हेलो बच्चों। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 7 मोशन के इंटेक्स क्वेश्चन को देखेंगे। इंटेक्स क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 81 पे है। ये इंटेक्स क्वेश्चन ग्राफ्स के ऊपर है, तो ग्राफ्स के बेस्ड पे हैं, तो उसको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर क्या है? फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें नेचर बताना है, ग्राफ नहीं बनाना। सिर्फ और सिर्फ नेचर बता दो, यूनिफॉर्म का और नॉन यूनिफॉर्म का। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ दे रखा है बुक में। कैसा दे रखा है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और नॉन यूनिफॉर्म का कैसे है? कर्व में। वो कर्व भी हो सकती है और वो जिगजैग भी हो सकता है। मतलब स्ट्रेट नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। आप जिगजैग लिख लो या आप कर्व लिख लो, कुछ भी लिख लो, बस वो क्या होगा? स्ट्रेट नहीं होगा। और यूनिफॉर्म मोशन वाला स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो हमें लिखना है फॉर यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कैसा होगा? अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए जिगजैग हो सकता है और कर्व में हो सकता है, बस स्ट्रेट नहीं होगा। तो हमें लिखना है नॉट अ स्ट्रेट ग्राफ, नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे में क्या कह रहा है? व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन? तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। वो कह रहा है तुम उस मोशन के बारे में बताओ ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा है? एक स्ट्रेट लाइन जैसा है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। किसके पैरेलल? टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो हम पहले ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे टाइम। ये डिस्टेंस और टाइम। वो कह रहा था कि ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ग्राफ कैसा है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और टाइम के पैरेलल है। तो इससे क्या पता चल रहा है? हम क्या बताएंगे? व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन? तो ये कैसा मोशन होगा? तो देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस नहीं बढ़ रही। डिस्टेंस उतनी की उतनी है। डिस्टेंस कब बढ़ती है? जब हम ऊपर को बढ़ते हैं। मान लो अगर यहाँ पे 10, 20, 30 है, तो अगर ये ऊपर को जाता तो 40 होता। अगर ऊपर को बढ़ रहा होता तो डिस्टेंस बढ़ गई होती, लेकिन डिस्टेंस अभी वहीं की वहीं है। अगर मान लो ये 40 है तो ये 40 की 40 ही है। डिस्टेंस ऊपर को बढ़ती है ना। ये तो टाइम बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं डिस्टेंस नहीं बढ़ रही, डिस्टेंस वही की वही है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या है? अभी रेस्ट पे है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब इसके बाकी के दो क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड? आप क्या कह सकते हो उस मोशन के बारे में अगर उसका मोशन का ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। स्पीड टाइम ग्राफ कैसा है? वो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। जो ग्राफ है स्पीड और टाइम का, स्पीड और टाइम का, वो क्या है? पैरेलल है। किसके पैरेलल? v के या t के? t के, टाइम के। तो पैरेलल है। अब ये पैरेलल जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी सेम है, उतनी की उतनी है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, वेलोसिटी सेम है। इक्वल वेलोसिटी चल रही है, सेम वेलोसिटी चल रही है। इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में है, इक्वल वेलोसिटी से चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म
motion. What is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph? वो कह रहा है उस क्वांटिटी का नाम बताओ। कौन सी क्वांटिटी का भाई? विच इज मेजर्ड बाय एरिया। वो जब वो किससे निकलेगी? वो क्वांटिटी किससे निकलेगी? जब आप एरिया निकालोगे ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एरिया बनेगा वो एरिया अगर निकालोगे तो वो कौन सी क्वांटिटी आपको मिलेगी? वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम को एक साथ लाओगे, वेलोसिटी और टाइम को एक साथ लाओगे तो क्या मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलती है? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब वो जो आप एरिया निकालोगे ग्राफ का, जब ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा, तो क्या चीज मिलेगी? कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखोगे आप? डिस्प्लेसमेंट। अगली वीडियो में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को पढ़ेंगे, जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, और उनके क्वेश्चंस को देखेंगे, न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।